कृष्ण नाम कहली। पता नहीं कहाँ की गाड़ी कहाँ चली जाती, हनुमान जी जाने, खबर नहीं। पर कभी कभी ऐसी जब कथाएं होती ना बड़ा आनंद आता। वैसे भी ये अपनी कथा अपने बाप की गद्दी है साहब। हनुमान जी अपने बाप हैं और अपने बाप की व्यासपीठ है। वो बाप की व्यासपीठ पे बेटा मौज ना कर पाए तो क्या खाक कर पाएगा। मानो हम ये कहना चाहते हो कि तुम यहां अगर पागल नहीं बन पाए तो कहां पागल बन पाओगे। मत शर्माया करो। आज निकल गई, कल जब हम कल फिर बैठेंगे जब, तो कल खूब पागल होकर के झूमा करो। हाँ, मन तो तुम्हारा भी करता पर लगने लगता कोई फोटो ना देख ले। ये भी ठुमका लगा रहे हैं ना। कोई दिक्कत नहीं, खूब ठुमका लगाया करो। लेकिन साधु जी, कान्हू पात्रा का चरित्र हमें सिखाता है महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण क्या है, क्या समझे कथा से बताओ ना। क्या है महत्वपूर्ण? भगवान की भक्ति। क्या महत्वपूर्ण है? भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण। और भागवत भक्ति का ही सदग्रंथ है। आइए भागवत का प्रथम श्लोक बोलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नुमः। भागवत के महात्म्य में ठाकुर जी को वंदन करते हैं और कहते हैं भगवान सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है। इसलिए गोविंद का एक नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद तीन से मिलकर के बना सत्य, चित और आनंद। यही सच्चिदानंद है। भगवान सच्चिदानंद का स्वरूप सृजन करने वाला भी है और संहार करने वाला भी है। विश्व की उत्पत्ति का कारण भी है और विश्व को अपने उदर में समाहित होने के कारक भी भगवान ठाकुर है। अंत में इस श्लोक के वर्णन करते श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो भगवान संसार को बनाते हैं और संसार को अपने उदर में स्थापित कर लेते हैं, ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। यही सच्चिदानंद है। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए भगवान श्री गोविंद के पाद पद्मों को हम बारंबार प्रणाम करते हुए आइए हम आप सबको लेकर के चलते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, जहां पर श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों का मंगलमय सत्संग चल रहा। ऐसे तो श्री सूत जी जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं वो आयु में छोटे हैं। शौनक जी बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़ी लंबी लंबी आयु के। पर कहते हैं कि आयु छोटी बड़ी नहीं होती, ज्ञान छोटा बड़ा होता है। राजा अपने क्षेत्र में पूजा जाता, किसी क्षेत्र का विधायक अपने क्षेत्र में पूजा जाता, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में पूजा जाता, पर विद्वान की पूजा हर जगह होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। श्री सूत जी महाराज विद्वान हैं, परम तत्व को जानने वाले हैं। महाराज शौनक जी आयु में बहुत बड़े हैं पर श्रोता बनकर के बैठे। सब प्रणाम कर रहे शौनक जी सूत जी को। भगवान कथा श्रवण करने के लिए निवेदन करते हैं। देखो, प्रथम बात तो यह है कुशलता इसी में। कभी भी कोई संत मिले ना, कभी कोई गुरु मिले ना, तुम अपनी आप भी मत सुनाने लगो। हमें तो कोई भी मिलता सीधा डायरेक्ट, महाराज हम बड़े हैरान। कैसे? लुगाई से। महाराज बड़े हैरान। कैसे? महाराज काम नहीं चल रहा। महाराज बड़े परेशान है। महाराज भयंकर पीड़ा रहती है। अब माना कि आप इसीलिए आते हो, पर पता है मुझे हमें कब आनंद आता? हमें तब आनंद आता जब कोई आकर के कहता है महाराज और तो सब ठीक है, भगवान को कैसे पाया जाए ऐसी कोई कथा बताओ। और मैं निवेदन करूं आप सबसे, आपको कोई गुरु मिले,
आपको कोई संत के दर्शन हो या आपके घर में कोई महापुरुष पधारे तो पहले अपनी आप बीती मत सुनाओ, पहले कथा सुनने के लिए उनसे प्रश्न करो। और जब तुम उनके मुख से कथा सुनोगे तुम्हारे जीवन की वृथा अपने आप भाग जाएगी। वैसे मुझे खबर है कि आधे लोग यहां पर्चा के लिए बैठे हैं, हमें पता है। आधे आधे तो ठाकुर जी के लिए बैठे हैं, पर अगर बुरा ना माने तो करोड़ों की बात बोले। कथा का वास्तविक लाभ पाना चाहते हो तो कम बोले। 7 दिन तक जब तक आप कथा सुन रहे, बुरी जिंदगी तो कम बोले तो अच्छा है, और 7 दिन तो कम बोले ही बोले, क्योंकि ज्यादा बोलने से झूठ का प्रयोग बहुत होता है। कम बोलोगे तो झूठ का प्रयोग कम होगा, तो पाप कम लगेगा। क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय। इसलिए 7 दिन तक कथा श्रोता कम बोले। 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। 12 अक्षर यानी जो गुरु मंत्र मिला हो, या भगवान नाम का 12 अक्षर मंत्र, या आप जिनको प्रेम करते हो कथा में भी और बाहर भी, इन 7 दिनों तक दिन रात जाप कर रहे हैं। सूर्योदय के पहले जागे। कथा सुनने वाले श्रोताओं को जमीन में, भूमि में शयन करना चाहिए। 7 दिन तक कथा सुनने वाले श्रोताओं को अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी का मतलब बहुत कम प्रसाद पावे, हो सके तो फलाहार लेवे एक टाइम पूरा भोजन। पर अगर कहीं अगर शुगर डायबिटीज हो रही हो, तुम्हारा हार्ट की हार्ट बीट बढ़ रही हो, तो खूब दबा के 2 ही टाइम लोचई खा सकत, दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी लोचई खाइयो तो ठिकाने से 3 घंटा निकल जावे, बीच में उठवे ना पड़वे। इसलिए अल्पाहारी होना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। संत या गुरुजन पधारे तो या तो उन्हें साष्टांग दंडवत करे, अगर कोई ऐसी असुविधा है तो मन ही मन प्रणाम कर दें। 7 दिनों तक, वैसे तो जिंदगी भर करना चाहिए। 7 दिनों तक क्रोध ना करें। कथा करवाने वाले और करने वाले और सुनने वाले सुन लो। तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे बगल में आकर बैठ जाए, पर बगल में बैठे ही जय जय सीताराम करो। क्रोध ना करें, ईर्ष्या ना करें, मन में कुभाव ना रखें। और 7 दिनों तक कथा सुनने वाले श्रोता दिन और रात केवल गोविंद का ही ध्यान करवे। भैया, जो इन नियमों का पालन करते हुए 7 दिन की भागीरथी कथा भागवत को सुनते हैं और 7वें दिन हवन करते हैं, वो जीते जागते गोविंद के पाद कमलों को, चरणों को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन कहना बड़ा सरल है,
करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो यजमान है उन्हें करना बड़ा आवश्यक है। और हो सके तो धोती प्रयोग करें, मस्तक पर तिलक लगा करके ही घर से निकले। तो जब कथा की आरती हो गए तो अपने स्थल पर खड़े होकर के आरती करें, आरती हो जाए तब ही जावे। बीच में कोई भी भक्त अगर भगवान को पीठ दिखा करके मंदिर में कथा में पीठ दिखा करके जाता है तो उसके जितने पुण्य होते हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। और जो भी भक्त भगवान के सामने मुख करके भगवान की तरफ देखता है उसके जितने पाप हो जाते हैं भगवान के सन्मुख आते ही वो पाप नष्ट होने लगते हैं। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सन्मुख हो जीव